हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे बीकॉम प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगते हैं। देखो यार, बीकॉम प्रोग्राम का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से प्रिपेयर करा जाता है, हर एक चीज़ अपने अंदर इम्पोर्टेंट ही रहती है और यूनिट वाइज वेटेज भी, हर एक यूनिट का वेटेज भी लगभग इक्वल ही रहता है। जैसे अगर 5 यूनिट हैं तो 15 मार्क्स की हर एक यूनिट का वेटेज रहता ही है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपको बैंक्स और इंश्योरेंस इन दोनों टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 है आपका ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, इसमें आपको बैंक्स के बारे में पढ़ना है। बैंक्स क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, बैंकर्स और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, बैंक्स किस तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं, फॉरेन बैंक्स का क्या रोल है भारत के अंदर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है फॉरेन बैंक्स के, रोड मैप क्या है फॉरेन बैंक का, ये सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है। इंडिया का क्या अप्रोच है बैंकिंग सेक्टर में वो आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो आते हैं उनकी क्या अचीवमेंट रही हैं, क्रेडिट अलोकेशन पॉलिसी क्या होती है कमर्शियल बैंक की, क्रेडिट मार्केट रिफॉर्म क्या होता है। इसके अलावा यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कि बैंक किस तरह से ऑपरेट करते हैं। चेक हो गया, चेक क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से तरह के चेक्स होते हैं, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, वैलिड इंडोर्समेंट की क्या क्या एसेंशियलिटीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे, मोबाइल बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से इसमें इसको यूज़ करते हैं, ई मनी क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक्स जो होते हैं लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है लोन्स, किस किस तरह के लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक्स, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मीनिंग कॉजेज़ क्या होते हैं एनपीए के, इम्पैक्ट क्या होता है एनपीए का बैंकिंग सेक्टर में, इंसॉल्वेंसी और बैंकिंग कोड 2016 इसके बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट 4 में है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फंक्शंस, प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं इंश्योरेंस के टाइप्स अलग अलग होते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फिर लास्ट में लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप पढ़ोगे। बेसिकली इसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको पढ़ना है। एक लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस होता है और एक नॉन लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, वो चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। ड्यूटीज़ एंड पावर्स एंड फंक्शन ऑफ IRDA क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, इसमें किस किस तरह की पावर्स होती हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये तो ब्रीफ सा सिलेबस हो गया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न। दोस्तों ये जो पैटर्न है लेटेस्ट पैटर्न है और 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेपर आपको 75 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या फिर हिंदी में करो। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी दी गई है। तो पहला क्वेश्चन ये है, द की बिजनेस ऑफ बैंक्स इज़ टू ऑब्टेन डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड लैंड द मनी टू द पब्लिक, एक्सप्लेन दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स फंक्शन। बेसिकली जो मेन फंक्शन होता है बैंक्स का कि लोगों से पैसे डिपॉजिट जमा करना लोगों की और मनी लैंड करना पब्लिक को। तो ये स्टेटमेंट लिखी गई है, इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको फंक्शंस बताने हैं बैंक्स के, ठीक है। 8 नंबर का ये पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, गिव सुटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, डिफ्रेंशिएट जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। बेसिकली ये ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, चेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप्स होती हैं क्रॉसिंग ऑफ अ चेक की, उसको आपको बताना है और एग्जाम्पल भी देना है अपने आंसर के सपोर्ट में, और आपको जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग के बीच डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद जो इसके चॉइस में क्वेश्चन है उसमें भी अगेन 2 क्वेश्चन है। आपको नोट लिखना है, रिवाइज गाइडलाइंस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स फॉर कमर्शियल बैंक्स और हाईलाइट मेजर प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग सेक्टर आइडेंटिफाइड बाय नरासिम्हन कमिटी ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1990s। जो मेन प्रॉब्लम थी बैंकिंग सेक्टर में जो कि नरासिम्हन कमिटी ने आइडेंटिफाई करी थी, वो आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 पार्ट से इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आया था, या तो ए और बी ये वाला करो या फिर ये वाला करो, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ना चाहो तो, बैंकों का मुख्य व्यवसाय ग्राहकों से जमा प्राप्त करना और जनता को पैसा उधार देना है, इसे इसके कार्यों के संदर्भ में समझाइए। और दिवाला और शोधन
अक्षमता संहिता 2016 के उद्देश्य और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आ का बी पार्ट नहीं है, एक्सिंग बी पार्ट यहाँ आएगा, मैं ज़्यादा पूछ गया था आगे। यह है चेक को विभिन्न प्रकार के क्रॉसिंग क्या हैं, अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। सामान्य क्रॉसिंग और विशेष क्रॉसिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इंटरनल के अंदर क्या है भाई, वाणिज्यिक बैंकों के लिए यानी कमर्शियल बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों पर संशोधित दिशा निर्देशों पर एक नोट लिखिए। और 1990 के दशक के दौरान नरसिम्हा समिति एक द्वारा पहचानी गई बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन 2 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, इसके ऑब्जेक्टिव और फीचर्स बताने हैं आपको। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस। बेसिकली वही है, ये जो आपका ऑपरेटिंग ऑफ बैंक है उसी यूनिट में से क्वेश्चन आया है। ये सब जो है बैंक ऑपरेशन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। इस कोड को एक्सप्लेन करना है आपको। दूसरे में क्या है भाई, आपको सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो आपका सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स वाला क्वेश्चन है, ये लोन एंड एडवांस वाली यूनिट में से आया है। इसके बाद और यानी चॉइस में जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मीनिंग बताओ। और ये इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बैंक की परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी किसी बैंक में NPA है तो उस NPA की वजह से बैंक की परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपको बताना है। और एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट अलोकेशन इन MSME यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, इसमें जो क्रेडिट अलोकेशन होता है उसको कैटेगराइज करना है आपको। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर इन तीनों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ई पेमेंट, IMPS और इंटरनेट बैंकिंग, इन तीनों में से किन्हीं दो पर, यानी कि 4-4 नंबर का हो गया, 8 नंबर का ये पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, बेसल थर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ बेसल 2 फ्रेमवर्क। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट कंपेयर बेसल 3 विद बेसल 1। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका लोन एंड एडवांस में से ही क्वेश्चन आई थिंक आया है, बेसल 1 और बेसल 2 वाला, तो वो आपको रिजॉल्व करना है। इसके अलावा लोन एंड एडवांस में से आप देख सकते हो इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन भी आ गया, NPA वाला क्वेश्चन भी आ गया और ये बेसल 1 वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो लोन एंड एडवांस वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑपरेशन ऑफ बैंक में चेक वाला क्वेश्चन अभी आया है, और जो अभी शॉर्ट नोट जो मैंने अभी दिखाया आपको IMPS से इंटरनेट बैंकिंग, वो आपका इस वाली यूनिट में से आया है, ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग वाली यूनिट में से। इसके बाद और करके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एडवांसेस से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांसेस, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवांसेस। अलग अलग फॉर्म जो होती हैं एडवांसेस की, उनको एक्सप्लेन कीजिए। बी पार्ट क्या है, सिक्योरिटी इज़ अ क्रिटिकल कंसर्न ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जो हम आजकल यूज़ करते हैं उसमें सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड मेजर्ड इशूड बाय RBI इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेट बैंकिंग सेफ एंड सिक्योर फॉर द कस्टमर। RBI ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जिसके वजह से जो इंटरनेट बैंकिंग है वो कस्टमर के लिए सिक्योर बनी हुई है, ये आपको बताना है 7 नंबर में। ठीक है, ऑपरेटिंग ऑफ बैंकिंग का ही एक क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। इसमें 5 टर्म्स दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 3 को पे ऊपर आपको नोट लिखना है, 5-5 नंबर का यानी 15 नंबर का। इसमें आपका है यह है री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस, पावर ऑफ IRDA, टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस और लॉफुल कंसीडरेशन। इन 5 में से किन्हीं 3 पर आपको नोट लिखना है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस वाला आप यहाँ पे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। या फिर और करके क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं। री इंश्योरेंस होल्ड्स अ ग्रेटर रोल इन द स्फीयर ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस, और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। ये 2 आप करो या फिर जो नोट वाला बताया है वो कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ IRDA, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA। अगेन IRDA का क्वेश्चन आया हुआ है। और व्हाट इज़ इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। और करके क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है ए पार्ट में दोनों के ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन।
और बी पार्ट में है वाई इज़ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिकम्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल क्यों हो जाता है लॉ द्वारा, वो आपको बताना है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। हर एक क्वेश्चन में आपने देखा इंटरनल चॉइस रहेगी और किसी भी क्वेश्चन में 8 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं, यानी कि इतना लिखना नहीं है आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 से मैक्सिमम 2.5 पेज बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसमें शॉर्ट नोट आया 5 नंबर में 1 पेज इनफ है, मैक्सिमम 1.5 पेज, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन पैटर्न। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।